मौत के बाद आखिर होता क्या है? ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या कोई नई यात्रा शुरू होती है? गरुड़ पुराण इसी यात्रा का एक पूरा नक्शा हमारे सामने रखता है। एक ऐसी यात्रा जो ठीक 13 दिनों तक चलती है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन इस सफर का सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है ठीक 24 घंटे बाद, जब आत्मा वापस अपने ही घर लौट आती है। सोचिए जरा, ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि वो वापस आती है? वजह यह है कि उन 24 घंटों के लिए आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है। और वहां जानते हैं क्या होता है? एक फिल्म की तरह पूरी जिंदगी की रील आंखों के सामने चलाई जाती है। हर एक पल, हर अच्छा काम, हर बुरी गलती, सब कुछ। ये होता है कर्मों का पहला लेखा जोखा। अपने कर्मों का ये हिसाब देखने के बाद आत्मा को वापस भेज दिया जाता है, ठीक 13 दिनों के लिए, उसी घर में जिसे वो अपना मानती थी। जरा कल्पना कीजिए, वो अपने परिवार के साथ है, उन्हें देख रही है पर उनसे बात नहीं कर सकती। एक तरह से वो दो दुनियाओं के बीच फंसी एक अदृश्य मेहमान बनकर रह जाती है। और ये 13 दिन आत्मा के लिए बहुत ज्यादा तकलीफदेह होते हैं। वो अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है, उन्हें पुकारती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता। भूख और प्यास से तड़पती है, बार बार अपने ही शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है, क्योंकि यमदूतों के बंधन उसे ऐसा करने ही नहीं देते। तो अब सवाल ये उठता है कि इस असहनीय पीड़ा से आत्मा को छुटकारा मिलता कैसे है? यहीं पर पिंडदान का महत्व सामने आता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये परिवार का वो प्रयास है जो उस भटकती हुई आत्मा को उसकी आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। देखिए, पिंडदान का जो असली मकसद है वो है आत्मा को उसकी अगली यात्रा के लिए एक नया सूक्ष्म शरीर देना। ऐसा माना जाता है कि इसके बिना आत्मा हमेशा के लिए प्रेत योनि में फंसकर भटकती रह सकती है। इसीलिए ये अनुष्ठान इतना ज्यादा जरूरी है। और ये जो शरीर बनने की प्रक्रिया है ना, ये सच में हैरान करने वाली है। पूरे 10 दिनों तक हर दिन जो पिंड दिया जाता है उससे शरीर का एक एक हिस्सा बनता है। जैसे पहले दिन सिर बनता है, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, और ये सिलसिला चलता रहता है। जब 10वें दिन जाकर शरीर पूरा होता है, तब आत्मा को पहली बार भूख और तृप्ति का एहसास होता है। और एक और दिलचस्प बात, गरुड़ पुराण के अनुसार ये जो नया शरीर बनता है वो सिर्फ एक हाथ जितना लंबा होता है, बस इतना कि आत्मा यमलोक तक का वो लंबा सफर तय कर सके। तो 10 दिनों में ये नया शरीर मिलने के बाद आत्मा अपने परिवार और इस दुनिया से आखिरी विदाई लेती है। अब यमलोक तक की उसकी असली यात्रा शुरू होने वाली है। तो चलिए इस 13 दिन के पूरे क्रम को एक बार फिर से समझते हैं। पहले 24 घंटे में हुआ जीवन का लेखा जोखा। अगले 10 दिन में पिंडदान से बना एक नया शरीर। 11वें और 12वें दिन उस शरीर को भोजन से ताकत मिली। और फिर आखिरकार 13वें दिन यमदूत आत्मा को यमलोक की अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। यमलोक की ये यात्रा हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इसका रास्ता कैसा होगा, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि इंसान ने अपनी जिंदगी में कर्म कैसे किए थे। जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कमाया है, उनके लिए ये रास्ता आसान और रोशनी से भरा होता है, जो उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाता है। लेकिन जिन्होंने पाप किए, उनके लिए यही रास्ता कांटों भरा और तकलीफों से लबालब होता है। तो अंत में गरुड़ पुराण का संदेश एकदम साफ है। कर्मों का फल केवल जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ता है। ये एक ऐसी बात है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा हर एक काम, हमारा हर एक फैसला, वो सिर्फ हमारी आज की दुनिया को ही नहीं बनाता, बल्कि उस दुनिया को भी तय करता है जो इस जीवन के बाद हमारा इंतजार कर रही है।